हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इसके लिए मैंने 4.5 मीटर का जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 3.5 मीटर का इनर फैब्रिक लिया है। पहले मेन फैब्रिक पर टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। गाउन के टॉप पार्ट की लेंथ 15 इंच ले लेंगे, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में जाएगा तो 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे साइड भी 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टॉप पार्ट के लेंथ की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और आर्मोल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच पर फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जितनी भी आपकी कमर की फिटिंग है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उस पर मार्किंग कर लेंगे। कमर की फिटिंग 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। इसके दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब मार्जिन वाली दोनों मार्किंग को मिला देंगे और फिटिंग वाली दोनों मार्किंग को भी मिला देंगे। कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और राउंड शेप में बैक आर्मोल की मार्किंग कर देंगे। फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग कर देंगे। नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर की ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बॉटम साइड से ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और फोल्डेड साइड से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके बैक वाले आर्मोल से और नेक से कटिंग कर ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है। अब इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग कर दिया है। अब फ्रंट वाले आर्मोल की कटिंग कर देंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, बस एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर फैब्रिक के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसके एक साइड ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर टॉप पार्ट का बैक वाला पार्ट रखेंगे, फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। अब मेन फैब्रिक के बिल्कुल साइड से मार्किंग कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले इसको पिन अप कर लें, उसके बाद इसकी मार्किंग कर लें ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हिले। मेन फैब्रिक के साइड से मार्किंग कर लिया। अब मेन फैब्रिक को हटा लेंगे। अब इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। अब नेक की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग कर ली है। फ्रंट नेक की लेंथ 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद नेक की राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। फ्रंट नेक की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब बैक नेक की मार्किंग करेंगे। बैक नेक की लेंथ 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। एक बॉक्स बना लिया है। बैक वाला डिज़ाइन नेक बनाएंगे तो लेंथ 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और विड्थ 3 इंच ही रखेंगे। अभी दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंट के बीच का जो गैप है वो 4 इंच है। 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे सेंटर में और इसकी दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला देंगे।
अब इस मार्किंग को नीचे वाली मार्किंग से मिला देंगे। तो इस तरीके से बैक वाले नेक की मार्किंग कंप्लीट कर ली है, इनर फैब्रिक की मार्किंग कंप्लीट कर लिया। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। अब शोल्डर साइड से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसमें से दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। पहले फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। इनर फैब्रिक पर फ्रंट पार्ट के आर्म होल साइड से भी 1/2 इंच की कटिंग कर देंगे। फ्रंट नेक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब जैसे नेक डिज़ाइन की मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। इनर फैब्रिक पर बैक वाले नेक की कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको कट कर देंगे। अब गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसमें से कोई भी एक पार्ट उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसके एक साइड फोल्डेड साइड है और एक साइड ओपन साइड है और 4 लेयर में है। अब गाउन के बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट का बैक वाला पार्ट रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। अब इसकी दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। अब गाउन के टॉप पार्ट को हटा देंगे। अब इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब इंची टेप की हेल्प से राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। कॉर्नर पर टेप रखेंगे और मार्किंग तक इसकी लेंथ 11 इंच है, तो मार्किंग पर टेप रखेंगे और 11 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। कॉर्नर पर टेप को फिक्स ही रखेंगे और 11 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बॉटम पार्ट की कमर की मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ 36 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 36 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के बॉटम साइड भी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब दोनों मार्किंग से एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। पहले बॉटम मार्किंग से एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे और गाउन के बॉटम पार्ट में जॉइंट लगेगा। बचे हुए फैब्रिक को गाउन के ऊपर 1/2 इंच फैब्रिक के ऊपर रख दिया है, वो सिलाई में चला जाएगा। अब नीचे वाले फैब्रिक को फील करते हुए इसकी मार्किंग कर लेंगे। जॉइंट के लिए मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब दूसरी मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट के साथ कटिंग कर ली है और इसमें जॉइंट अटैच करेंगे सिलाई लगाते टाइम। सेम तरीके से इनर की कटिंग करेंगे। जैसे मेन फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, सेम तरीके से इनर फैब्रिक को भी फोल्ड कर लिया है। अब इनर फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को रख लिया है। अब मेन फैब्रिक के साइड से मार्किंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक को हटा लेंगे। अब मेन फैब्रिक के लेंथ की मार्किंग करेंगे। मार्किंग पर टेप रखेंगे
और गाउन के इनर फैब्रिक की लेंथ 34 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ 36 इंच पर करी थी और इनर की कटिंग 2 इंच कम कर लेंगे। इस मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 34 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इनर फैब्रिक के दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। पहले टॉप मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे और इनर फैब्रिक के बॉटम साइड में जॉइंट लगेगा। अब बॉटम मार्किंग से भी इसकी कटिंग कर दी है और बचे हुए फैब्रिक में से जॉइंट लगा लेंगे। इनर फैब्रिक के ऊपर जॉइंट वाले फैब्रिक को हाफ इंच ऊपर रख दिया है। अब जितना नीचे वाला फैब्रिक है उसको फील करते हुए इसकी मार्किंग कर लेंगे। फिंगर की हेल्प से फैब्रिक को फील करेंगे और मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला देंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग से इसकी कटिंग कर देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से इनर फैब्रिक के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है और इस गाउन को स्लीवलेस बनाएंगे। तो गाउन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो गाउन के टॉप पार्ट के बैक वाले पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। अब इसके ऊपर इनर फैब्रिक को रखेंगे और मैंने ये डोरी बना के रेडी कर ली है। अब इस डोरी को इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक के बीच में नेक डिज़ाइन के पास रख देंगे। नेक डिज़ाइन के कॉर्नर पर रख देंगे और दूसरी साइड भी डोरी को नेक डिज़ाइन के कॉर्नर पर रख देंगे। अब नेक के ऊपर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और इसके आर्म होल पर भी सिलाई लगा देंगे। फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों पर सिलाई लगा लिया है। अब इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, आर्म होल साइड भी और नेक डिज़ाइन पर भी। नेक डिज़ाइन और आर्म होल साइड दोनों नेक पर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब दोनों पार्ट के इनर फैब्रिक को दूसरी साइड से टर्न कर लेंगे। दोनों नेक डिज़ाइन को राइट साइड से टर्न कर लिया है। अब इसके आर्म होल पर और नेक डिज़ाइन पर एक फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इनर अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं नेक डिज़ाइन पर और आर्म होल पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी और फिटिंग साइड भी इसके सिलाई लगाकर इनर अटैच कर लिया है। सेम तरीके से फ्रंट वाले नेक को भी रेडी कर लिया है और इसके ऊपर इनर अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिला लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के मेन फैब्रिक में जॉइंट अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक को राइट साइड से रख लिया है, गाउन के बॉटम पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। अब इसके ऊपर जॉइंट वाले फैब्रिक को उल्टी साइड से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरे वाले जॉइंट पर भी सिलाई लगा देंगे। गाउन के दोनों जॉइंट पर सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब गाउन के बॉटम पार्ट को उल्टी साइड से रखेंगे, इसके ऊपर इनर रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से गाउन के बॉटम पार्ट के दूसरे पार्ट पर भी सिलाई लगाएंगे और इनर अटैच कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। गाउन के बॉटम पार्ट को राइट साइड से रखेंगे, इसके टॉप पार्ट को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे। अब इसके ऊपर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब गाउन को उल्टी साइड से टर्न कर लिया है और दोनों साइड इसकी फिटिंग की मार्किंग कर ली है। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देंगे और इनर को फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। गाउन के दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली है फिनिशिंग के साथ और इनर को भी बॉटम साइड से फोल्ड कर लिया। मेन फैब्रिक को पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक हाफ इंच और फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है फिनिशिंग के साथ।
अब लटकन अटैच करेंगे। तो मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, इसकी लेंथ और विड्थ 4.5 इंच है। मैंने डोरी ऑलरेडी गाउन के ऊपर अटैच कर रखी है। डोरी को इस फैब्रिक के कॉर्नर पर रखेंगे। अब फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर 3 से 4 सिलाइयाँ लगा के लॉक कर देंगे। सेम तरीके से दूसरे वाली डोरी में भी लटकन को रेडी कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों लटकन को रेडी कर लिया। अब इस लटकन को राइट साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब दोनों लटकन को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब लटकन की राउंड शेप देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। लटकन को रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं पार्टी वियर स्लीवलेस लॉन्ग गाउन बनके रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।